हेलो एंड वेलकम टू एमएससीए क्लासेस। माय नेम इज सुरेंद्र। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है पिछले वाले पार्ट में। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट से आगे। चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्ट। करें स्टार्ट। बिल्कुल सर। tan थीटा। अच्छा, ये एक अपील करने भूल गया मैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अब शुरू करते हैं, अब काम खत्म हो। थर्ड पार्ट, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। जो हमने जहां तक किया अभी तक आपको समझ आया वहां तक? सर आप समझो और समझना है, हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब देने छुट्टी लेनी है ना, मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। सेकंड थीटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, जरूरी है वो भी। देखो भाई इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। हमने कर तो नहीं दिया कहीं ये? लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा वैसे का वैसे लिखो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन और कॉस में लाएंगे पूरा क्वेश्चन। tan के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस यहाँ पे कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक पता लगा भाई क्या किया हमने? tan को हमने लिखा, यस सर। बिल्कुल सिंपल है, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा और कॉट थीटा इसका उल्टा होता है तो वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हुआ। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर वाला वैसे का वैसे लिखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो ये अलग अलग है डिनोमिनेटर में। एलसीएम कैसा आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही आया। ये साइन यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा 1 कॉस के साथ, तो ऊपर वैसे का वैसे और साइन वही रहेगा माइनस का साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वैसे का वैसे रखा अपॉन एलसीएम, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे 1 है तो कॉस और 1 का कॉस थीटा ही होगा। कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इंटू 1 कॉस थीटा माइनस 1 साइन के साथ चला जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 4, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह से साइन टॉप में चला जाएगा इधर और यहाँ से कॉस टॉप में चला जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो जो बनेगा ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन कॉस थीटा माइनस कॉस साइन थीटा थीटा। माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे देखिए कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस साइन। साइन थीटा। तो यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा भाई।
आगे भी आ गया। आगे भी आ गया, आगे अभी बहुत है, इतनी जल्दी नहीं करने की। चलो इसको आगे करते हैं हम। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें, यार जगह कम बच गई। चलो यहाँ पे भी कहाँ करेंगे, चलो यहीं पे जितना आता है पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं। कब? जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, साइन कॉस थीटा थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस यहाँ पे हम प्लस को प्लस रखेंगे और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देंगे साइन थीटा, और अंदर बन जाएगा साइन साइन थीटा थीटा माइनस कॉस माइनस थीटा। कॉस ये थीटा। हमने ऐसा क्यों किया, ताकि ये और ये सेम हो जाए। अब हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर ऊपर कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज करते हैं यार, नहीं तो हमारे पास जगह की कमी। चलो भाई, तो हम अब आगे करते हैं, यहाँ से आगे अगला पार्ट, अगला स्टेप इसका वो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, देखो प्लस ये वाला माइनस जो है, माइनस जैसे मैं अब 2/-4 लिखता हूँ या 2/-5 लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ। तो अगर माइनस आपका डिनोमिनेटर में है तो आप इसको सामने भी लिख सकते हो इस तरह से, 2-2/5 या फिर -2/5 भी हो सकता है। मतलब क्या है कि माइनस डिनोमिनेटर में भी होगा, उसको आगे आप न्यूमरेटर के सामने भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी भी गलती मत करना, ये मैंने समझा दिया आपको, ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यही वाला माइनस हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉमन आप निकाल सकते हो, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर हम एलसीएम निकाल देंगे। आपको पता है यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, दोनों का एलसीएम कैसे निकलेगा, जब डिनोमिनेटर, जब आप एलसीएम निकाल रहे होते हो फ्रैक्शंस का, तो अगर दो फ्रैक्शन है जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं, या फिर 3 फ्रैक्शन है, अगर उसके डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर को, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही उसका एलसीएम होता है। साइन थीटा कॉस थीटा इजिएस्ट वे है ये, साइन थीटा कॉस थीटा।
और ये साइन इधर मल्टीप्लाई कर जाता है, ये वाला इधर मल्टीप्लाई कर जाता है, और साइन वैसे ही रहता है, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, पर ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूले की जरूरत है जो हमें लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। तो 1 साइन थीटा, आपको आवाज आ रही है मेरी भाई? कोई आवाज नहीं है, कोई पता आ रही है सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाले कैंसलेशन हो जाएगी, यहाँ पे दो चीजें सेम है, ये और ये इस तरह से कैंसिल करना है, ऐसे मत कैंसिल कर देना है, इस तरह से, ठीक है। जब बड़ी टर्म को हम करते हैं तो इस तरह से कैंसिल करते हैं, तो जो बच गया हमारे पास वो लिख लेते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर अगर ध्यान से देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और बचा क्या फिर, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखो, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया था, तो ये कुछ नहीं होगा, ये हमने कैंसिल कर दिया था, सिर्फ ये जो बचा वो लिखना है आपको। ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लिया था यहाँ पे। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अब, थोड़ा सा हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो तो नहीं गए भाई? नहीं नहीं सर। क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग करके लिख सकते हैं ठीक है ठीक साइन थीटा है। कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे 1 साइन थीटा होता है कोसेकेंट थीटा, और 1 कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा। फाइनली हमने RHS तक हम पहुंच चुके हैं, विच इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत लेंथी था, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, और ये कई बार आ गया पेपर में आ सर। चुका है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, कई बार मतलब ये पूछा गया है बोर्ड्स में भी और इसमें भी, नॉर्मल जो पेपर होते हैं आपके। साल के बीच में जो पेपर हो गया आपके, कौन से होते हैं, फॉर्मेटिव फिर सम्मेटिव हैं? सबमिटिव कुछ इस होते तरह। सम्मेटिव तो लास्ट में होते हैं ना। चलो छोड़ो, इतना हमने क्या हैं। कहा। सही चलो में भाई, इस तो साल तो क्या ही करना। हाँ इस साल तो कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, है इधर यार मैसेज आया, उसका देखूं जरा क्या बोल रहा है। बोला ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ हाँ वो तो पक्का, वो तो पक्का ऐसा तो बोलेगा। सर ज्वाइन ही नहीं हो रहा, कब से कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ?
इसका आने का मूड नहीं है। चलो अगला देखते हैं भाई, जल्दी जल्दी से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, पार्ट 4 इसका। 1 + सेकेंड अपॉन सेकेंड ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कॉस ए। इसमें भी हम डायरेक्टली चेंज कर दो इसको, सीकेंड को। सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन तो इसमें देखो एक चीज और है कि इसमें आगे हिंट भी दिया है, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। कई बार आपको दोनों साइडें भी सॉल्व करनी पड़ सकती है, RHS भी और LHS भी। दोनों साइड्स आपको क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। मान लो एक साइड का आंसर आपका आता है साइन ए, तो दूसरी भी सॉल्व करके अगर साइन ए आता है तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। कई बार क्या होता है, सॉल्व करते करते LHS को सॉल्व करते करते हम RHS तक नहीं पहुंचते, उस केस में हमें RHS को भी सॉल्व करना है। जितना LHS का आंसर आया है उतना ही उसका भी आना चाहिए, फिर वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है, समझ जाना क्या करना है, इसमें दोनों को सॉल्व करना है। अब कैसे देख, हम कैसे देखेंगे कि कहाँ तक सॉल्व करें, वो भी हमें पता लग जाता है। हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LCM क्या आएगा, cos a, और यहाँ पे cos a + 1 बन जाएगा, cos a + 1 अपॉन 1 अपॉन cos a। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखोगे तो cos a से cos a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर आपका बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो आई वो आएगी 1 + cos a या फिर cos a + 1। अब आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, RHS को सॉल्व करना है। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे, अभी तक LHS हमने सॉल्व किया, अब हम RHS को करते हैं। तो वो बोलता है RHS साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। आपको पता है कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a। वाई? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे ए था, थीटा की जगह, तो 1 - cos स्क्वायर ए लिखा। आगे आइडेंटिटी को मेंशन करना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। 1 - cos ए। फिर देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसमें एक फॉर्मूला लग जाएगा a - b × a + b। तो 1 - cos a 1 + cos a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। तो 1 - cos a कैंसल, तो क्या बच गया, 1 + cos a। यहाँ से हमें पता लग गया कि LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को करना पड़ सकता है, पता लगा कि नहीं लगा? ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 ही करेंगे ना सर आज? देखते हैं भाई, सोचते हैं। नींद आ गई ये करते करते, मुझे करवाते करवाते आ गई। चलो सोते सोते कर लेंगे। चलो फिफ्थ करते हैं, cos a - sin a + 1। अब और ज्यादा आएगी इस क्वेश्चन में, cos a - sin a। मुझे बता देना अगर ज्यादा आ जाए तो सो जाना, फिर नहीं आ ही रही है सर, मैं रुक जाऊंगा फिर, है? ये कर लेते हैं अपॉन cos a + sin a - 1 इक्वल्स टू
कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है। इसका जो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे उसको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करेंगे। अभी इसको कैसे करना है, एक इसका तरीका है कि आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर सकते हैं। बिकॉज देखो क्या हम चेक क्या करते हैं, चेक हम करते हैं कि क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, नहीं हो रही इसमें इस टाइम लेफ्ट हैंड साइड जब देखेंगे नहीं हो रही सर, वही फिर होगा हम देखते हैं रैशनलाइज। कि साइन थीटा कॉस थीटा में इसको लिख सकते हैं, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। समझ रहे बात। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई सॉल्यूशन इसका नहीं बचा, ठीक है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, साइन थीटा कॉस थीटा में लाना है वो भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, अब सीधा सीधा एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हम साइन थीटा कॉस थीटा में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। बट रैशनलाइज करने के लिए इसमें 3 टर्म्स है, तो रैशनलाइज करना भी उतना आसान नहीं होगा। अगर 2 टर्म होती तो इजीली रैशनलाइज कर सकते थे, तो ये भी ऑप्शन हमने छोड़ दी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि राइट हैंड साइड चेक करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर देखें, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ से हमें पता लगा डिनोमिनेटर में क्या है, साइन है। तो वहां से हमने हिंट उठाया कि अगर साइन से डिवाइड कर दिया जाए, साइन से डिवाइड कर दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड को, तो क्या उसके जैसा कुछ बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखें कि अगर हम यस सर। कॉस को अगर हम डिवाइड करते हैं साइन से, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन गया, कॉट। तो इसके जैसा बन रहा है कुछ, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन बन जाएगा कोसिकेंट। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें हिंट मिल रहा है कि हमें क्या करना है। और क्वेश्चन में भी हिंट दिया है, आगे देखो ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। यूजिंग द आइडेंटिटी, ये हिंट है क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड कर देना है साइन से लेफ्ट साइड पे सबके सबको। देखो मल्टीप्लाई भी इसी से करेंगे, डिवाइड भी इसी से करेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखना है आपको। सर करो। चलो भाई करते हैं। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos a अपॉन साइन ए इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको पूरा अगर तरीके से करना है तो पता कैसे करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन से करना है। cos a माइनस साइन ए, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड भी करना है और वो भी करना है सर। हाँ ये तरीका है जो आपको करना पड़ेगा। ऐसे तो अगर नॉर्मली देखें वो तो कैंसिल हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी अगर आपको शो करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते थे डायरेक्टली कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन, ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली। तो यहाँ पे हम साइन ए और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, साइन ए से मल्टीप्लाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे सारे,
देखो ये वाला हम कैंसिल कर देंगे साइन, और जो बचा वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा, ये cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें cos अपॉन साइन ए, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, इसको ध्यान देना, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं गलत होगा आपका। cos a अपॉन साइन ए cot a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कोसिकेंट ए डिवाइडेड बाय cos अपॉन साइन ए cot a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, चलो भाई देखो cot a प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 डिवाइड बाय cot a प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, इसको हम नीचे वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहे लिखना, तो cot a माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोली है, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से इसको कर सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू ए आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दोनों साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही तरीका अप्लाई होगा। अगर आप मान लो 1 की वैल्यू या फिर किसी भी चीज की वैल्यू न्यूमरेटर में पुट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में सेम चीज की वैल्यू पुट नहीं करनी इसमें, फिर ये क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को सेम रखेंगे, ऊपर वैल्यू पुट कर देंगे। हमें बोला गया है कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। ये सिंपल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। यहाँ पे ये क्यों लिखा, बिकॉज 1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, ये दिया था कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है। नीचे क्या आ जाएगा, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। फिर इसके बाद अगर देखें हम तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना आप, यहाँ पे क्या बन सकता है। ये स्टेप्स हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, अगला करते हैं। ये देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यहाँ पे ये वाला भी है कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। ये हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए। तो अगर ये कॉमन निकल गया तो इसकी जगह क्या रहेगा, 1। ठीक है, क्यों रहेगा 1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखना अभी मैं यहाँ पे माइनस है,
इसको थोड़ा सा इधर को लगाते हैं माइनस को। यहाँ पे अगर देखें इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है। तो जब ये यहाँ से उठा दिया जाएगा, ये भी यहाँ से उठा दिया जाएगा, तो इसके प्लेस पे 1 बचेगा, क्योंकि इसके प्लेस पे 1 नहीं, सॉरी, इसके प्लेस पे 1 बचेगा, क्योंकि इसको यहाँ से उठा दिया तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। प्लस सॉरी, माइनस का साइन वैसे का वैसे रहेगा, ये वाला, और यहाँ से ये उठा दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई ये वाला कर रहा है, तो ये पूरा बच जाएगा, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। नहीं आया समझ ये वाला स्टेप? आ गया सर। ये सिंपल था, देखो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। जी सर। तो ये वाला है मल्टीप्लाई, तो ये बच जाएगा, डिवाइड बाय कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यहाँ पे 1 अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस कोसिकेंट ए, और माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए, और डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉट ए यहाँ पे प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, कोसिकेंट यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, प्लस 1 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा कैंसल हो जाएगा, ये पूरा कैंसल हो जाएगा, इस तरह से कैंसल कर देंगे इसको। तो हमारे पास आंसर क्या बचा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और हमें आंसर क्या चाहिए था, विच इज इक्वल टू आर एच। आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम बस सर। अगला क्वेश्चन। नहीं सर, हैं, अब तो नींद आ गई। आ गई? ऐसे अब तो लेटने वाली हालत है। तो लेट के पढ़ ले, यही तो ऑनलाइन का फायदा है यार। नहीं तुझे क्या पता नहीं, किस लेट टाइम बिस्तर करनी में है या सर। फिर कहाँ पे सर मैं है? आवाज कहाँ गई भाई? अच्छा 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 अच्छा, वीडियो देख लो सर, बैठा हूँ आराम से। अच्छा 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 अच्छा, मैं तो भाई बिस्तर में बैठा हूँ, बिस्तर से पढ़ा रहा हूँ। नहीं सर अब तो ऐसे हो गया था, मैं बिल्कुल टेढ़ा। हाँ तो ऐसे ही रखा, मैं देखता रहूंगा तेरे को कि टेढ़ा तो नहीं हुआ तू। नहीं सर अब नहीं, प्लीज सर, प्लीज अब नहीं यार होगा, आज प्लीज। के लेक्चर का मैंने लास्ट क्वेश्चन शायद रखना, नहीं अभी तो 2 क्वेश्चन है, चलो यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं ना। यस सर, आज कर ठीक, दो स्टॉप बस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ये सर, समझ आया आपको जो मैंने करवाया? जी सर, बिल्कुल अच्छे से, पक्का? बिल्कुल अच्छे से। कितने क्वेश्चन किए हमने, देखो 3rd किया, 4th किया, फोर्थ और किया, 5th फिफ्थ किया। किया। भाई इतना ही कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, बहुत है ये, क्योंकि कल फिर वो भी आएंगे, फिर उनका भी थोड़ा सा हो जाएगा आगे 2-4 क्वेश्चन। वही प्रोग्रेस हो रही है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा खत्म होने वाला है। देखना सर, कहीं मेरी वीडियो डाली यूट्यूब पे आपने? तो ये तो जाएगी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, गलत ना करना, गलत सीन कर रहे हो आप। क्यों, क्या था इसमें? गलत कर रहे हो तो। कुछ सीक्रेट चीज थी? सीक्रेट चीज तो क्या सर, हाँ, कर लेंगे जिंदगी में तो सीक्रेट करो है ही नहीं करो। कुछ, है ना? हाँ, सीक्रेट ही सीक्रेट है। हाँ चलो सुनो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना आपकी, वो अब खत्म होने जा रही है। यस सर। अब इसका देखो, आपको असाइनमेंट मिलेगी सबसे पहले तो, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा। अगले हफ्ते टेस्ट लेना। ठीक है, अब देखते हैं, जब भी होगा पर होगा जरूर। फिर नेक्स्ट ठीक चैप्टर है कौन सा सर। होगा हमारा? एपी। किया नहीं हमने एपी यार, कितनी बार कर दिया है। सर बेला टाइम है, करा दूं फिर से? नहीं नहीं, अभी और चैप्टर करते हैं यार, जो एक बार भी नहीं किए, क्या हाँ बात चलो करते हो? फिर ये लास्ट में कर देना, वो करवा दो पॉलिनोमियल्स। हाँ, जो चैप्टर हमने अभी तक नहीं किए। हाँ ये लास्ट में करा देना, एपी अभी पॉलिनोमियल्स करा देना। कितने चैप्टर है हमारे बचे? पता नहीं सर, देखो, रियल नंबर्स है, वो तो 1-2 दिन का है ना। पॉलिनोमियल, हाँ पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन कर दिया हमने?
वेरिएबल नहीं, लीनियर लीनियर इक्वेशन इक्वेशन क्या? में 2 वेरिएबल किया नहीं हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह हाँ किया यार। कर लिया। क्वाड्रेटिक नहीं किया। वो तो क्वाड्रेटिक किया यार, क्वाड्रेटिक तो अभी किया पेपर के लिए, क्या बात कर। वही तो, लीनियर नहीं किया हमने। लीनियर नहीं किया ना, हाँ, ठीक है, लीनियर भी कर देंगे फिर। और 3 चैप्टर है मतलब स्टार्टिंग के। लीनियर और बचा हमारा कंस्ट्रक्शन कौन सा 11 बचा? चैप्टर बस। वॉल्यूम्स। हाँ 4 चैप्टर बच गए वही, बस नहीं 5 चैप्टर। देखो 5 चैप्टर। 3 पहले प्लस 11th कंस्ट्रक्शन प्लस 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो कितने बचे? हाँ, और 1 एक एंड 2 में रिवीजन एपी। 5 चैप्टर्स बचे, टोटल है 15, जिसमें से हमने 10 कर दिए। हाँ मतलब एक एक एपी भी तो कराओगे आप। 10 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डन। तो अब क्या करना है हमको? 5 चैप्टर करने हैं, वो भी छोटे छोटे चैप्टर्स। आराम से हो जाएंगे, आराम से। आराम से नहीं करने, फिर रिवीजन भी तो करना है। वही तो करना तो है, तो वो एपी भी भी तो कराओ क्या? वो भी कम से कम कितनी बार करना है? 5 टाइम्स है। क्या बोल रहे हो? रिवीजन भी तो करना है कम से कम 5 टाइम्स पेपर से पहले। 5 बार और भी कुछ नहीं, हो सारे जाएगा, चैप्टर्स की क्योंकि अब 15 आपको 15। क्या है, अब तो आपको तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने हैं। जो 10 चैप्टर्स ऑलरेडी कर दिए, इसमें 1-2 चैप्टर वो होगा जो आपको बेसिक बताना है, फिर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, और क्या करना है? कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। ओके सर, बाय। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।